मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जो जंतर मंतर पे अपना प्रोटेस्ट चल रहा है नीट पेपर लीक को और एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए। और इसमें मैं कुछ गांव वालों की व्यूज़ देखना चाहता हूँ कि ये लोग क्या सोचते हैं और क्या क्या चीज़ें सही होनी चाहिए। वो आपको भी पता है क्या चल रहा है, क्या नहीं चलना चाहिए। जैसे आपने अभी 21 जुलाई को देखा कि नीट का जो पेपर लीक हुआ था उसके अगेंस्ट में धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं उनका इस्तीफा मांगने के लिए आंदोलन चल रहा था। और जवाबदेही होनी चाहिए, ये हर आदमी को पता है कि कोई किसी चीज़ की जिम्मेदारी ले रहा है तो उसको पूर्व जिम्मेदार नागरिक की तरह ही बिहेव करना चाहिए। अगर कोई मंत्री है तो भाई काम नहीं संभल रहा तो छोड़ दो, पर क्या दिक्कत है उसमें। अगर मैं किसी काम की जिम्मेदारी मुझे दी गई और मैं अच्छे से काम नहीं कर पा रहा तो कोई मेरे जिन्होंने काम की जिम्मेदारी दी और वो मेरे से बोल रहे हैं कि काम को छोड़ दो तो मुझे छोड़ देना चाहिए। मैं क्यों चिपक के बैठा हूँ उस पर। इसी चीज़ को लेके पिछले 1-2 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा था ऑनलाइन, और फिर उसके बाद जब अभिजीत दीप के इंडिया वापस आए तो इस आंदोलन ने ऑनलाइन से ऑफलाइन में कन्वर्ट कर लिया और जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन चल रहा था। आपने सभी ने देखा कि सोशल मीडिया पर किस तरह से बांकी साहब को वहाँ से उठा के ले गई दिल्ली पुलिस। और उसके बाद जो चीज़ें आपने देखी, स्टूडेंट के साथ कितना दुर्व्यवहार किया गया जंतर मंतर पे। लेडीजों में मेल स्टाफ ने थप्पड़ मारे और बिना नेम टेप के भी वहाँ पे कई पुलिस वाले वहाँ पे अपनी ड्यूटी में थे। और पता नहीं वो पुलिस वाले थे या नहीं थे, आई डोंट नो, बट चीज़ें जैसी थी वो आपने सभी ने देखी। कुछ लोग इसको जियो पॉलिटिकल का मुद्दा दे रहे हैं, वो लोग जियो पॉलिटिकल का मुद्दा दे रहे हैं जो लोग खुद एक सर्विस में है, जॉब में है। और मुझे समझ नहीं आता उनने क्या पढ़ाई लिखाई की है और क्या सोच के वो चीज़ें बोलते हैं। अगर कोई स्टोरी वगैरह कुछ पोस्ट करता है तो उसको बोला जाता है कि भाई अगर आपको जियो पॉलिटिकल की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप ऐसी वीडियो ना बनाएं। तो वो लोग तो पढ़े लिखे हैं। अब मैं यहाँ पे जो मेरे गांव के लोग हैं, पूरन भाई साहब, अवतार और आप सभी लोगों को देख सकते हैं, तो इनसे मैं पूछता हूँ इनका क्या व्यू है, ये क्या सोचते हैं। चलिए आप बताइए सबसे पहले कि ये जो हो रहा है ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? बहुत गलत है सर। गलत क्या क्या चीज़ें सही होनी चाहिए? जैसे कोई भी चीज़ हो रही है तो सबसे पहली बात तो ये है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं पूरी तरीके से मेहनत करते हैं और इनके माता पिता हैं, किसी किसी की आर्थिक स्थिति है वो इतनी भयंकर ख़राब होती है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, फिर भी वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सही बात है। और बाद में परिणाम ये आता है कि पेपर लीक हो गया। सही अब वो बात है। बच्चे क्या करें? को मैं भी बहुत अच्छे से फील कर सकता हूँ कि अगर मान के चलो मेरा कोई एग्ज़ाम आने वाला है और मैंने उसकी अच्छे से तैयारी की है और जैसे ही मुझे पता चलता है कि मेरा एग्ज़ाम हो गया, मैं अपनी बुक्स वगैरह, नोट्स वगैरह जो भी रहते हैं साइड में रख देता हूँ। एक इंटरव्यू मैंने देखा था एक लड़की का, उन्होंने बोला कि मैं पिछले 5 साल से नीट की प्रिपरेशन कर रही थी और मुझे इस बार लगा कि मेरा नीट में हो जाएगा। और मैंने अपने नोट्स वगैरह सब, अपनी बुक्स वगैरह अपना इधर उधर करके मैं अपने गांव आ गई और मेरे को 8 दिन बाद पता चलता है कि नीट का पेपर कैंसिल हो गया ड्यू टू लीकेज। तो उस पर क्या बीती हुई कि मैं बहुत अच्छे से फील कर सकता हूँ। किसी 4 साल की मेहनत को तुमने ऐसे अपने पैरों तले रौंद दिया कुछ लोगों की वजह से। चलिए आप बताइए साहब, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? माइक। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उनके साथ मतलब जो व्यवहार गलत हो रहा है, मतलब अन्याय हो रहा है आपकी हाँ, साइड से, वो नहीं होना चाहिए, आपका कहना ये है। तो बच्चों की मारपीट, सिस्टम को सुधार करना चाहिए। हाँ, बच्चों की मतलब मारपीट वगैरह की गई थी। उन्हें मतलब नेता लोगों से मदद मांगी है तो वहाँ पर नेता भी एकत्रित होकर सभी समाज, सब पार्टियों की मतलब सब लोग पहुँच चुके हैं वहाँ पर, तो बच्चों की मदद कर रहे हैं। चलो देखते हैं क्या होता है आगे चल के, पता नहीं। भी दिल्ली में हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। सही है। और जो बच्चे वगैरह वो ज़्यादा लाठी चारा जैसे दिक्कतें आई हैं उनने ज़्यादा, उसके लगी वगैरह बहुत ज़्यादा लगी हैं उनके, जो भी है वो बहुत गलत हुआ। वो जारी है अभी, वो आगे देखते हैं क्या परिणाम निकलता है इसका। जो भी है गलत है वो सब जो हो रहा है, जो शर्तें हैं वो बच्चन की उसको मान लेना चाहिए, काम करने चाहिए बनने, जो गलत कर रहे हैं बहुत। और उनकी लड़की वगैरह वो विदेश में पढ़ती है। तो ये हमारे साथ राजमंड मात्र है। पहले इन क्या पता आपके पास बीमार नहीं है? बीमार पूर्व जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा से। चलिए इनकी भी बात सुन लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं और क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या नहीं होनी चाहिए। ये जो दिल्ली पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर पे, जो कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो हैं
उनके इस्तीफे को लेकर चल रहा है। तो इसमें जब सरकार विफलता से ये पेपर को लीक करवाती है और इसमें जो भ्रष्टाचार जो होता है, ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति द्वारा होता है, वो ये सिस्टम से चलता है, नीचे से लेकर ऊपर तक होता है। अब क्या है, जनता जाग चुकी है, स्टूडेंट जो है काफ़ी परेशान है, जो गरीब स्थिति से जो बच्चे पढ़ते हैं, तो आप उनको तो जानते ही होंगे किस प्रकार से वो अपना भरण पोषण करते हैं अपने गांव से जा करके, किस प्रकार से, जैसे कहीं सिटी में रह रहे हैं, किराए, उनको किराया भी देना पड़ता है, उनका खर्चा, तो इस प्रकार से सरकार करती है। तो यह पैसे वाले लोग जो पैसा दे करके लग जाते हैं, तो काफ़ी पीड़ा होती है उनको। कई बताया जा रहा है कई बच्चे तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। बताइए, अब उनके माता पिता से पूरा साया उठ गया, उनका भरण पोषण कौन करेगा, कौन जिम्मेदार है? सरकार को इस बात पर चिंता जतानी चाहिए और जो शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान, उसको इस्तीफा देना चाहिए, स्वाभाविक सी बात है। इनका कहना तो ये सरकार पूरी तरह से विफल है और उसको इस्तीफा देना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान को। भाई यहाँ पे सब लोगों का कहना यही है कि सरकार चाहे किसी की भी हो, अगर आपने किसी चीज़ की जिम्मेदारी ली है, तो आप उस काम को जिम्मेदारी से करिए, और आपसे नहीं हो रहा तो छोड़ दीजिए, क्या प्रॉब्लम है उसमें? कोई कसम थोड़ी खा ली कि उसी पे चिपक के बैठ जाना है आपको। तो कुर्सी है, तुम्हारा जनाजा थोड़ी है। जब संभलती नहीं तो उसे छोड़ क्यों नहीं देते? सही बात है, कुर्सी है, जनाजा थोड़ी है, नहीं संभल रहा तो छोड़ दो, चिपक के क्यों बैठना है? तो आज लोकतंत्र इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के बाद भी हमारे देश में स्थिति है। एक मैंने सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनका नाम मैं रिमाइंड नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने उनका एक स्टेटमेंट देखा कि लोगों ने, प्रोटेस्टरों ने बोला कि अगर हमारी बात सरकार नहीं सुन रही है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी इजीली ये बोल दिया कि हमारे पास टाइम नहीं है, वी डोंट हैव टाइम टू सी वीडियो, वी कांट वेस्ट आवर टाइम। तो उनका ये जो स्टेटमेंट था ये बहुत ही गलत था। लोकतंत्र देश में अब सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, और अगर आपके किसी भी अधिकार का हनन हो, किसी के भी खिलाफ शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट या धरना प्रदर्शन करने का अधिकार हमें दिया गया है, और हमारे किसी भी अधिकार का अगर हनन होता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहीं भी जा सकते हैं। तो वहाँ पे जो भी मेन लीड करने वाले लोग थे, उनने बोला कि हमारी बात सरकार ने नहीं सुनी तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनने ही बोला कि हमारे पास वीडियो देखने का टाइम नहीं है और हम इस पर कोई सुनवाई नहीं करेंगे तत्काल प्रभाव से। तो ये बहुत निंदनीय है, ये बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या के बराबर है। और जो भी लोग अभी शांत आराम से अपने घर में बैठे हुए हैं, किसी भी चीज़ को इन्फ्लुएंस हुए, तो ये बहुत गलत है। उन्हें ऐसा लग रहा हो कि देश में सब कुछ सही है और ये जो भी हो रहा है वो बहुत सही है, तभी वो लोग इस चीज़ के खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं। तो आने वाले समय में चलो, तो हमने सबके व्यूज़ जाने और देखते हैं क्या होता है। बाकी तो आपको पता ही है क्या चल रहा है। आपको कुछ कहना है? चलिए, अवतार वर्मा जी, उनको अभी कुछ बोलना है तो मैं सुन लेते हैं। पहले तो हमारे जो कोकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं अभिजीत दीप के, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो विदेश से यहाँ अपने इंडिया वापस आए। उनने स्टूडेंट की पीड़ा समझी और वो पिछले 1 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे दिल्ली जंतर मंतर पर। जो हमारे 21 बहन भाई वहाँ पर उनकी जान गई है। मैं सरकार से यही अपील करूँगा कि उनको सरकार 1-1 करोड़ का मुआवजा, एक सरकारी नौकरी, और हमारे 20 तारीख को, अभी 20 जुलाई को जो लाठी चार्ज हुआ उसमें हमारी एक बहन भी शहीद हो गई है, उसको भी सरकारी योजना के तहत कोई सरकारी नौकरी दी जाए उनकी फैमिली को, और 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। और हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी हैं जो शिक्षा मंत्री हैं, वो इस्तीफा दे के आने वाले समय में सोनम सर को शिक्षा मंत्री बनाया जाए। और हमारे माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, बड़े भैया, और नगीना से जो सांसद हैं, वो पिछले 19 जुलाई से उनके स्टूडेंट के समर्थन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो अभी फ़िलहाल संसद भवन के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की स्टैचू के नीचे अभी उनका धरना प्रदर्शन जारी है। उनने अभी आह्वान किया है कि जितने भी प्रदेश हैं, जितने भी ज़िला हैं, उन पर भीम आर्मी संगठन पर धरना प्रदर्शन करें और अपने हर जगह जितने भी मेन कार्यालय हैं, मुख्यालय हैं, उन पर वहाँ पर मतलब ज्ञापन दिया जाए। तो
आने वाले समय में मैं अवतार वर्मा और मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा स्टूडेंट के साथ, और हो सकता है कि आने वाले समय में अगर धरना को बड़ा करना है तो हम पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत भाई आपको, आपने ये वीडियो बनाई, हमारे विचार सुने, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सभी को। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान।